देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कहता है एवरेज सैलरी ऑफ अ फर्म, किसी फर्म की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है 400। और एवरेज का मतलब मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है मीन, और मीन का साइन क्या होता है एक्स बार। द नंबर ऑफ वर्कर्स इज 60, और कहता है एन जो है हमारा वो कितना है 60। कहता है बताओ वहां पे टोटल सैलरी कितनी हुई होगी उनकी। तो बेटा हमारा जो मीन का फॉर्मूला है, मैंने आपको मीन का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा, मीन गिवन है कितना है मेरे पास 400। सिग्मा एक्स का मतलब होता है टोटल किसी भी चीज का, तो उसने क्वेश्चन में पूछा भी क्या है बेटा आपसे, टोटल सैलरी ऑफ अ फर्म पूछा है। तो ये आपने ले लिया मान लीजिए एक्स, एन कितना गिवन है बेटा मेरे पास 60। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं यहाँ पे तो 400 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 24,000। सिंपल सा आंसर आ गया, ये 1 मार्क्स में एमसीक्यू बन के आ सकता है आपका। ठीक है, क्लियर है, करिए इसको फटाफट। यहां देखो बेटा आप, यहां पे बच्चे क्वेश्चन है, कहता है द मीन मंथली सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज इन अ सर्टेन कंपनी। कहता है एक कंपनी है, वहां पे ना जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबकी जो मीन सैलरी जाती है वो कितनी जाती है 600 जाती है। यानी जितने के जितने एम्प्लॉयज हैं, हमें नहीं पता कितने हैं अभी। कहता था मीन मंथली सैलरी पेड टू मेल्स। अब भैया ये जो पूरी फर्म है ना एक, उसमें दो कैटेगरी के लोग काम करते हैं, एक है मेल्स और एक है फीमेल। वो कहते हैं कि जो मेल वर्कर्स हैं उनकी जो मीन है वो है 620, और जो फीमेल वर्कर है उनके जो मीन आता है वो आता है बेटा 520। ठीक है, कहता है बताओ कि कितने मेल्स वहां पे काम करते हैं और कितनी वहां पे फीमेल्स काम करती हैं। समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, दोबारा समझ लो। वो कहता है कि बेटा एक कोई फर्म है या एक कंपनी है, ठीक है, उनमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना उन सबका एवरेज जो आता है वो कितना आता है यहाँ पे 600 आ जाता है। उसमें से कुछ मेल्स हैं और कुछ कितनी हैं फीमेल्स हैं। लेकिन मेल का मील दे रखा है कितना 620, फीमेल का भी मीन दे रखा है कितना 520। कहते हैं ये बताओ नंबर ऑफ मेल्स कितने होंगे और नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी होंगी। यहां तक समझ आ गया क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ना हमारा, वो लगेगा यहाँ पे कंबाइंड मीन का। इसका लगेगा बच्चे यहाँ कंबाइंड मीन का। कंबाइंड मीन का बेटा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बार 1 टू n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 अपॉन में n1 प्लस n2, n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू मीन 2, n1 प्लस n2। देखो बेटा हम इसको क्या मान सकते हैं मीन 1, और इसको क्या मान लेंगे हम मीन 2। n1 n2 हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर। जो जो वैल्यूज गिवन है ना बेटा फॉर्मूले में पुट कर लो। ये जो मीन दिया हुआ था किसका दिया हुआ था, पूरी फर्म का, तो ये कौन सा मीन दिया हुआ है मेरे को, कंबाइंड मीन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, ये वैल्यू पुट करते हैं। कंबाइंड मीन कितना है सर 600। n1 सर मेरे को नहीं पता, क्वेश्चन ही है। मीन 1 कितना है सर 620, प्लस n2 भी नहीं पता सर मेरे को। मीन 2 कितना है सर यहाँ पे 520 अपॉन में n1 प्लस n2। सिंपल वैल्यूज पुट करिए, अभी कोई स्टेप नहीं करा मैंने एक्स्ट्रा। अब इस वाली वैल्यू को इस पूरे को यहां पे लेके आएंगे तो ये यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 600 n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 620 n1 प्लस ये कितना कहलाएगा आपका 520 n2। ब्रैकेट को ओपन करो बेटा, 600 n1 प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो 600 n2 इज इक्वल्स टू 620 n1 प्लस 520 n2। यहां तक करने के बाद आप क्या करो, n1 वाले टर्म्स एक तरफ, n2 वाले टर्म्स एक तरफ। बेटा 600 n1, यहां से n1 वाला टर्म मैं इधर ले आया, कितना हो गया ये 620 n1 इज इक्वल्स टू, और n2 वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए मैंने, ये इधर आके माइनस हो गया 600 n2। क्लियर, क्या करा मैंने, n1 वाला टर्म एक तरफ, n2 वाला टर्म एक तरफ। 600 में से 620 गए, माइनस का 20 n1, 520 में से ये गए माइनस 80 का n2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब हम यहां पे आके देखो केस चलता है सीधा सा,
अल्फाबेटिकली या कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले लो, न्यूमेरिकल टर्म्स एक तरफ ले लो, कैसे होगा देखो, n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू 80, ये 20 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। भाई ये मल्टीप्लाई में तो है ना आपस में एक दूसरे के, 20 n1 का मतलब क्या है 20 इंटू n1, और इसका मतलब क्या 80 इंटू n2, तो n2 नीचे आ जाएगा जब मल्टीप्लाई से लेके आओगे, और ये इसके नीचे चला गया यहाँ पे, क्लियर। अब जब इसे कट करोगे तो कितना बचेगा बेटा, ये 4 अपॉन में 4:1। अब इसकी ना हमें परसेंटेज बतानी है कि कितने मेल परसेंटेज थे और कितनी फीमेल परसेंटेज थी, देखना ध्यान से सुनना। n1 किसकी कैटेगरी है बेटा, मेल्स की है ना। परसेंटेज कैसे निकाली जाती है बेटा, रेशो कितनी आई है 4:1, रेशो का सम कितना होगा बेटा, ये है 4:1, तो 4 और 1 कितने होंगे 5, 5 में से 4 क्या है सर हमारे पास मेल्स है, परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 80%। फीमेल्स कितनी है सर, सेम, टोटल कितना है 5, हर 5 में से एक क्या है फीमेल, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट आ जाएगा सर 20%। ये ऑलरेडी हमारा यहाँ पे भी आ गया था, लेकिन क्वेश्चन में परसेंटेज डिमांड करी है तो अलग से हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा कि 80 और 20% आएगा। जरूरी नहीं है कि ऐसी फिगर आए ताकि आपका बिल्कुल सेम बैठ जाए। तरीका समझ आ गया क्या है, कुछ नहीं करना भाई, पहले क्वेश्चन को समझना है तसल्ली से, फिर सारी की सारी वैल्यूज पुट करनी है। जिसका मैथ्स अच्छा होगा वो आराम से कर लेगा ऐसे, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करनी है, बेसिकली कुछ नहीं करना। जिसका नहीं है उसे मैंने स्टेप बाइज बता दिया कि किस तरीके से आपको करना है यहाँ पे, क्लियर। ये बेसिकली ना क्वेश्चन इजी है जब करा दूंगा उसके बाद, लेकिन नहीं अगर कर रखे होंगे तो दिक्कत आएगी बेटा। हमारे पास कुछ डाटा गिवन है बेटा, ए बी सी और इन तीनों का कंबाइंड, यहां पे दिया हुआ है एन और यहां पे दिया हुआ है बेटा इनका मीन, 10 8 डैश 24 20 डैश 6 और 15। अब देखिए बेटा यहां पे क्वेश्चन देखिए बच्चे इधर, ये नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स का सम कितना दिया हुआ मेरे को 24। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी सर, 10 और 8 कितने हो गए 18, 24 में से 18 माइनस कर दूंगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा सर 6, एन की वैल्यू आ जाएगी सीधा। भाई टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 24, 24 में से 2 दे रखे थे 10 और 8, तीसरा आ गया, लेकिन मीन तो ऐसे नहीं निकाल सकता ना मैं। तो मीन क्या है, अब देखो फॉर्मूला लगाना है हमें यहाँ पे किसका, अगेन कंबाइंड मीन का। कितना डाटा है बेटा मेरे पास 3 सीरीज का, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था आपके लेवल तक 11 तक या तो 2 का पूछेगा या 3 का पूछेगा। अब मीन 1 2 3 यानी कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 प्लस n3 इंटू मीन 3 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3। ये क्या है बेटा हमारा फॉर्मूला है अभी बेसिकली। अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमें कंबाइंड दिया हुआ नहीं दिया हुआ, यहाँ पे ये दे रखा, ये कंबाइंड ही है ना, तो ये कंबाइंड क्या कहलाएगा, कंबाइंड मीन कहलाएगा आपका। तो कंबाइंड मीन की जगह कितना रख दूंगा बच्चे में यहाँ पे 15। ये 15 सबको समझ आ गया कैसे आया, किसी को डाउट इस 15 में भाई, क्लियर है सबको, ठीक है क्लियर है बेटा। अब n1 कितना है सर, यहाँ पे लिख देता हूं देखो बेटा वैल्यू, n1 n2 n3, मीन 1 मीन 2 क्या है सर क्वेश्चन मार्क, और ये क्या हो गया सर मीन 3। अब वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, देखिए 10 इंटू 20 यानी कि n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 कितना है सर 8 इंटू मीन 2 क्या है क्वेश्चन मार्क, प्लस n3 कितना है सर 6 इंटू ये कितना है 6 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3, 15 सॉल्व कीजिए कितना हो गया ये 200, 8 मीन 2 प्लस कितना हो गया ये 36 अपॉन में कितना हो गया ये 24। अब और सॉल्व करेंगे तो बेटा 15 इंटू 24, 200 प्लस 36 कितना हो जाएगा 236 प्लस 8 मीन 2,
15 466 15 दूनी 30 360 हो गया ये। थ्री सिक्सटी, इसको इधर लाके माइनस कर देंगे इसमें से, तो 360 माइनस 236 120। भाई 8 यहां पे आगे डिवाइड होगा, 4 से काटेंगे इसको तो 15.2। तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अब आपकी यहाँ पे 15.2 आ गई। ठीक है ना। देखो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे। बेसिक आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। दूसरी चीज, क्वेश्चन पहले समझ आना चाहिए इसके अंदर। क्वेश्चन नहीं समझ आया तो होगा ही नहीं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, हो गया क्लियर है ये भी। चलिए अब इसके बाद आज का और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ये थोड़ा सा और दिमाग लगेगा अब आपका, ध्यान से देखना यहाँ पे। कहता है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, टोटल क्लास के अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा, 50। कुछ स्टूडेंट इसमें क्या हुए हैं, फेल, और कुछ स्टूडेंट क्या हुए हैं सर इसमें, 10 स्टूडेंट फेल हुए हैं, जिनका मीन मार्क्स जो आया है वो कितना आया है, 2.5। टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द एंटायर क्लास वर्क, और जो टोटल मार्क्स है क्लास के वो है 281। फाइंड आउट द मीन, या फाइंड आउट एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, काफी इजी से हो सकता है ये क्वेश्चन, पहले समझ लो इसको क्या है। वो कहता है कि सर एक क्लास है जिसमें 50 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 10 बच्चे फेल हो गए, और जो 10 बच्चे फेल हुए हैं ना उनका एवरेज कितना है, 2.5 मार्क्स। ठीक है। पास कितने होंगे बेटा, जब 50 में से 10 फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, 40 बच्चे पास हुए होंगे। कहता है बताओ जो बच्चे पास हुए हैं ना उनका ये बताओ कि टोटल क्या आएगा, क्या मीन कितना आएगा। इसको करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका सिंपल बेटा, इसको क्या मान लो आप, N1, इसे मान लो मीन 1, ये क्या हो जाएगा N2, और ये क्या हो जाएगा मीन 2। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम पता है क्या है, यहां पे प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है, आपको ये 50 दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखे हैं, टोटल मार्क्स। इसको डिवाइड करके कंबाइंड मीन निकाल लो, लेकिन वो लंबा कॉन्सेप्ट है, उसका इजी तरीका बताता हूं, देखो। फेल स्टूडेंट्स स्कोर कैसे निकलेगा बेटा, 10 स्टूडेंट फेल हुए हैं और ऑन एन एवरेज उनके मार्क्स कितने आए हैं, 2.5। ऑन एन एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, 2.5। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 25। यानी फेल बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, यहाँ पे 25 आए हैं टोटल मिला के। टोटल मार्क्स कितने हैं बेटा यहाँ पे, 281। ये कितने बच्चों हो गए हैं, 50 बच्चों के हैं। अगर मैं टोटल में से फेल बच्चों के मार्क्स घटा दूं तो किसके बच जाएंगे, पास वालों के बच जाएंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो। सर 50 बच्चे थे, 10 बच्चे फेल हुए, उन्होंने ऑन एन एवरेज कितना स्कोर किया, 2.5 किया। तो मैंने उनके टोटल मार्क्स निकाल लिए, यहां पे लिख देते हैं हम टोटल मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट्स। कितना आ गया सर, 25 नंबर। अब टोटल मार्क्स ऑफ क्लास कितने हैं, कितने गिवन है बेटा, 280। इसमें से माइनस कर दिया मैंने किसके, फेल स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं वो, 25। कितना बच गया बेटा, ये 256। ये किसके मार्क्स बचे हैं बेटा, पास स्टूडेंट्स के मार्क्स बच गए सर ये। अब मुझे इसका क्या निकालना है सर, मीन ही तो निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो अगर पास स्टूडेंट का मीन निकालना है तो टोटल कितने मार्क्स हैं उसके, 256। और स्टूडेंट कितने हैं बेटा वो, 40। 4 से काट लो इसको पहले आप, 4 10 जा, 4 6 जा 24, 4 4 जा, अभी 64 अपॉन 10 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6.4। तो
पास स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितने आएंगे सर? 6.4 आ जाएंगे आपके। ठीक है, सिंपल। अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ताकि घर जाके अगर देखो तो आपको समझ आए। सर क्लास में 50 बच्चे थे, 10 बच्चे फेल हो गए, उन्होंने 2.5 मार्क्स स्कोर करे। अब उसने कहा कि बाकी के कितने बच्चे सर? 50 में से 10 गए, 40 बच्चे बच गए, तो 40 बच्चों का बताओ एवरेज कितना होगा? तो हमने क्या करा, जो फेल बच्चे थे उनका स्कोर निकाल लिया पहले। वो आया कितना बेटा? 25। टोटल बच्चों के मार्क्स कितने आए थे? 281। उसमें से मैंने फेल वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स माइनस कर दिए, तो मेरे पास मार्क्स किसके बच गए बेटा? सिर्फ पास स्टूडेंट्स के। उनका मैंने यहाँ पे एवरेज निकाल दिया। 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला आपका। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि आपके पास 5 आइटम्स हैं, यानी कि एन कितना है? 5। उनका जो मीन आता है वो कितना आ रहा है? 6 है, 6। ठीक है, और उसमें बोल रखा है कि इन 5 में से जो 3 आइटम्स हैं, यानी कि हम इसको क्या ले सकते हैं? N1, उसका मीन कितना गिवन है? कितना गिवन है? N2 कितना हो गया बेटा? जब 5 में से 3 चली गई, बोल रखा है उसने 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहां पे? मीन 2। तो क्वेश्चन ये बनेगा अब आपका क्या? सर 5 आइटम का जो मीन था वो था 6, जिसमें से 3 आइटम का मीन आ रहा है मेरे पास कितना? 8। बाकी की जो 2 आइटम है उसका मीन बताओ कितना होगा? ठीक है, ये बेसिकली हमारा हो गया कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का अगेन फॉर्मूला बेटा N1 इंटू मीन 1 प्लस N2 इंटू मीन 2 अपॉन में N1 प्लस N2। मीन 1 कितना है बेटा? टोटल 6। N1 कितना है? 3 इंटू मीन 1 कितना है? 8। उसके बाद N2 कितना है बेटा? 2 इंटू मीन 2। N1 3 प्लस 2, 8 या कितना हो गया ये? 24। 2 मीन 2 5। इसको यहां पे लेके जाएंगे तो 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 हो गया ये। इसको यहां पे ले आएंगे, कितना हो गया? 24। 30 में से 24 गए, 6 2, तो मीन 2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6/2। 3 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इक्वेशन बनाना सीखो पहले, इसको क्वेश्चन आंसर इजीली निकल जाएंगे आपके।